नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जुड़ते रहिए सर, सभी लोग पढ़ते रहिए। और एक मुहिम जो आप लोगों ने प्रयासरत रखी हुई है या आप संघर्ष कर रहे हैं, देखिए 10-15 मिनट 20 मिनट बहुत टाइम नहीं होता है। अगर आप इतना टाइम निकाल के कुछ पढ़ सकते हैं तो कुछ हासिल भी कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में नौकरी तो सब लोग करना, जिससे पूछो नौकरी, क्लास में हाथ उठाओ नौकरी किसको चाहिए, बोले सर सबको चाहिए। हिंदुस्तान में हाथ उठाओ किसको चाहिए, बोले सबको चाहिए। जब परीक्षा की बात आई, अभी देख रहे होंगे हाई स्कूल इंटर में किस तरीके से नकल करवाई जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा कि तुम आगे आओ आगे आओ, किस तरीके से तुम ग्रेजुएशन करो, बीएड करो, बीटीसी करो और तुम उछल कूद फंस जाओ। रेगुलर रहो, मेहनत करो तो आगे बढ़ पाओगे, और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि आज यहाँ तो नकल माफिया नकल आपको करवा देंगे, आगे कैसे नौकरी मिले गवर्नमेंट जॉब में ना। तो ध्यान रखेंगे 7 मार्च ये 2025 की बात करें, प्रित्जर प्राइज, क्या बोलेंगे इसको, प्रित्जर प्राइज, प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। ये एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार से वास्तुशास्त्र का एक प्रकार से ये नोबेल, ठीक है, आर्किटेक्ट कह सकते हैं, ये अपने आप में एक प्राइज है। ठीक है, एक जो है नोबेल प्राइज है। और इसमें कुछ ऑप्शन है, रिकेन यामामोटो, शिगेरू बैन, लियो जियाकेन, वांग सू, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके के। तो इसका राइट आंसर जो है वो इस प्रिज्जर अवार्ड का वो है लियू जियाकेन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्जर अवार्ड क्या है, देखो ध्यान समझेंगे इसको। अब ये है कि फर्स्ट अवार्ड 1979 फिलिप जॉनसन जो अमेरिका के, इनको दिया गया। लास्ट 2024 में रिकेन यमामोटो जापान के, इनको दिया गया। अब इनको तो मत पढ़िए, बोल 2025 वाला जो ये चाइना के हैं, लियू जियाकुन को मिला है। फर्स्ट इंडियन ये बालकृष्ण दोषी हैं 2018 में, जिनको अवार्ड मिला है। प्राइज मनी $1 लाख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रित्जर अवार्ड। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, इस प्रकार से आर्किटेक्ट का नोबेल अवार्ड है ना। इसके अलावा की बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, अभी हाल ही में अंचता शरद कमल ने अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की है। इनका बताना है ये किस गेम से जुड़े, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, हॉकी। तो इसका राइट आंसर टेबल टेनिस है, और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है। अर्जुन अवार्ड 2004, पद्मश्री 2019, मेजर ध्यानचंद 2022। ठीक है, ये सबसे बड़ा खेल अवार्ड है भारत का अपनी। ठीक, इसके अलावा हाल ही में भारतीय नौसेना ने ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया है, अपनी सेना ने किया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका अमेरिका राइट आंसर है, वहीं पर इंडियन, ठीक है, नेवल, ठीक, नौसेना ने किया था। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मयंक शर्मा, अजय सेठ, अजय भादु, सत्य श्रीनिवास। अजय भादु इज द राइट आंसर। सरकारी मार्केट प्लेस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा 9 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में शुभारंभ किया गया था। ये एक संपूर्ण ऑनलाइन बाजार है जहां पर चीजों की खरीद फरोख्त की जाती है। इसके अलावा पॉइंट यहाँ पर क्या है ये देख लेंगे, लिखा है हाल ही में किसी हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन, उर्वशी सिंह, अपर्णा सेन, डॉक्टर सुबर्णो बोस। सुबर्णो बोस इज द राइट आंसर। ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत के द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल सम्मेलन 2025 में प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट है अगला, हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। ध्यान से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है इंडिया चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है कि देश में अब $1 करोड़, करीब 87 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले भारत संख्या पिछले साल 6% बढ़कर 85,968 698 हो गई। बट पूछेंगे नहीं डेटा आपसे,
भारत में अब 191 अरबपति हैं। ये जानकारी वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक की जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में सामने आई। भारत में उच्च नेटवर्थ वाले, ठीक है, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। अब मेन पॉइंट ये पढ़ लीजिए कि पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर भारत है। वैसे अरबपतियों मामले में देखा जाए तो हम नंबर 3 पे आते हैं, अमेरिका और चीन के बाद। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में पद्म श्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध था। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। संगीत है, साहित्य है, वैज्ञानिक, वुडक्राफ्ट, लकड़ी के काम के लिए या लकड़ी पे जो क्राफ्टिंग करती थी उसके लिए जानी जाती है पद्म श्री गोदावरी सिंह। अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 मार्च। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रत्येक लाख जीवित जनों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है, एमएमआर? तो इसका वैसे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 100। मतलब अब ये व्याख्या पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मात्र मृत्यु दर, जिसको एमएमआर बोलते हैं, का मतलब है प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मौत। ये गर्भावस्था, जन्म या जन्म के कुछ हफ्तों के अंदर होने वाली मौत को कहते हैं। ये परिवार में होने वाली सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। मतलब कहने का ये है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ उसकी मां ही नहीं रही। कहते हैं, आप लोग सुनते होंगे, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जच्चा का मतलब है जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है। और सोचो, ऐसा बच्चा जो अभी जन्म लिया है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का है, उसकी माँ ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके जो भोजन का एक सेंटर पॉइंट है वो उसकी माँ है। माँ ही नहीं रही तो ये सबसे बड़ी असहनीय पीड़ा है। इसका दर्द सहना मुश्किल है उस बच्चे के लिए। कभी कभी उस कंडीशन में बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि माँ से बेहतर, माँ से बढ़कर दूसरा कोई उसका सहारा है ही नहीं। पिता है भी तो पिता क्या कर लेगा? पिता अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो निभाता है, बट शुरुआती दौर तो माँ का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे, 1 लाख जीवित में, अब तो खैर डेटा कम हो गया है। ये स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहा, अब 100 ही ऐसी माताएं जिनकी मृत्यु हो जाती है 1 लाख पर। बहुत हद तक चेंजेस आ गए हैं और उम्मीद भविष्य में चेंजेस शून्य हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कभी कभी कुछ हादसे खैर मेडिकल लापरवाहियों की वजह से भी होते हैं। खैर वो तो थोड़ा बहुत आप लोग वीडियो बनते देखते हैं तो समझदार हैं कि हॉस्पिटलों की क्या पोजीशन की। कभी किसी को आप देखा होगा इंजेक्शन लगाते हुए या उसका वीडियो बना रहे हैं। रील बनाने का ट्रेंड इतना तेज पकड़ रहा है, अभी कई लोगों को तो ये निपटा चुका है और आगे भी निपटाएगा। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक लिमिट भर रहो, ये फूहड़पंती नहीं समझ में आती ना। तो थोड़ा सा डॉक्टरी प्रोफेशन में, या मालूम चला कभी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का एक वाकया था, वहां कोई डॉक्टर स्टाफ था, उसने नसबंदी करते एक महिला वीडियो बना लिया। तो ये गलत बात है ना, इस गलत मैसेज देती है। जहां जरूरी हो वहीं फोटो वो सब खींचो। कुछ लोगों को शौक हो गया है, मान लो, क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, हर चीज की एक हद होती है, लेकिन लिमिट क्रॉस कर गए। अगर मान लो कहीं कुत्ते पूंछ मिल जाए तो एक पकड़ रील बना ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आप लोग। इतने भी गड़बड़ ना बनिए, ठीक है। तो खैर चलिए, ये आपको 7 मार्च की न्यूज कवर कर दी गई, ठीक है। अब इसके बाद 6 मार्च की न्यूज भी कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।